दिल्ली मुंबई रहने दीजिए साहब, झारखंड में बनेगा पहला हाइपरलूप। जी बिल्कुल सही सुना, झारखंड जल्द ही इंडिया का पहला हाइपरलूप कॉरिडोर बनाने जा रहा है। ये कॉरिडोर झारखंड की इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो करेगा झारखंड को ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैप में इस्टेब्लिश्ड। कॉरिडोर की लेंथ होगी 135 किलोमीटर, जो रांची और जमशेदपुर के बीच बनाया जाएगा। क्योंकि रांची झारखंड का कैपिटल सिटी है, जबकि जमशेदपुर झारखंड का फाइनेंशियल कैपिटल, और इसीलिए ये कॉरिडोर और भी ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि पूरे भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल रीजन यही है, जहाँ कोल से लेकर आयरन, यूरेनियम, बॉक्साइट सबके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, माइंस हैं। पर चूंकि ट्रैफिक जैम की वजह से जो ट्रैवल टाइम रांची से जमशेदपुर महज 2 आवर का रहना चाहिए था, 4 से 5 घंटे तक लग जाते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा समय बर्बाद होता है, बल्कि हमारी इकोनॉमी, हमारा बिजनेस, हमारा ट्रेड सबका नुकसान होता है। हमारी झारखंड की इकोनॉमी भी नुकसान होती है, और इसलिए रांची जमशेदपुर का हाइपरलूप एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए क्योंकि ये महज 20 मिनट में आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड होगी 1000 किलोमीटर पर आवर। यूँ तो इसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2017 में नींव रखी थी, पर सवाल यह है कि आज ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। दरअसल बात यह है कि 29 दिसंबर 2022 को टाटा स्टील और ट्विटर हाइपरलूप ने मिलकर आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता किया था। समझौता परीक्षण शुरू करने का। गुड न्यूज़ यह है कि परीक्षण सफल रहा और अब इंडियन रेलवे की मदद से जल्द रांची और जमशेदपुर के बीच हाइपरलूप बनाया जाएगा। पर सवाल यह है कि जिस परियोजना को 2017 में रघुवर दास ने नींव रखी थी और 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था, अब तक तैयार क्यों नहीं हो सका, और क्या ये हेमंत सोरेन इसको इम्प्लीमेंट करवा पाएगी? दोस्तों, बात यह है कि 2019 में रघुवर दास की सरकार चली गई, मतलब गिर गई, और ये एम्बिशियस परियोजना जो झारखंड को ग्लोबली प्रमोट कर सकता था, वो धरा का धरा ही रह गया। पर चूंकि इसकी रिपोर्ट्स आ गई, तो टाटा स्टील और इंडियन रेलवे बेलारूस की कंपनी के साथ जल्द से जल्द यहाँ पे सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी का काम कर सकती है। और जो खबर आ रही है मेरे पास, वो यही कि 2029 तक यह पूरा कॉरिडोर तैयार हो सकेगा। अभी फिलहाल फिजिबिलिटी स्टडी पर काम किया जा रहा है। अब थोड़ा सा यह भी समझ लेते हैं कि हाइपरलूप होता क्या है। दरअसल यह एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कैप्सूल की तरह इसका डिज़ाइन होता है। इसकी स्पीड होती है 1000 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं 31,000 करोड़ की लागत से इस एम्बिशियस परियोजना को शुरू करने जा रही है, जो ना सिर्फ झारखंड के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत करेगा, बल्कि झारखंड को ग्लोबली इस्टेब्लिश भी करेगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि झारखंड का हाइपरलूप 2029 तक ये ऑपरेशनल हो पाती है या नहीं। वैसे ये तो समय ही बताएगा कि झारखंड का हाइपरलूप बनेगा या नहीं, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ टाटा स्टील्स भी मुख्य भागीदारी में है, और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि भले ही भारत का पहला हाइपरलूप जो मुंबई और पुणे के बीच प्रस्तावित थी, भले ही आज अधर में है, डिले है, पर रांची जमशेदपुर हाइपरलूप तैयार हो पाएगा, निश्चित तौर पर तैयार हो पाएगा। तैयार होने के पीछे 2-3 बड़े रीजन है। लाइक मुंबई पुणे जिसका लेंथ 150 किलोमीटर था, वहीं इसका सिर्फ 135 किलोमीटर। मुंबई पुणे का एस्टिमेट को 60,000 करोड़ थी, जबकि इसका महज 31,000 करोड़। उसका डेवलपर वर्जिन हाइपरलूप 1 थी, बट इसका तो खुद टाटा स्टील है, और इसीलिए साफ साफ दिख रहा है कि ये हाइपरलूप अगर सही डायरेक्शंस में काम होती है तो निश्चित तौर पर रांची से जमशेदपुर तक चलने वाली ये हाइपरलूप कॉरिडोर जरूर तैयार होगा। हालांकि समस्याएं कम नहीं है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद साथियों।